24 फरवरी संडे का दिन सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14, क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर स्लेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते हैं, लेकिन वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थीं। अब हमारी अन्य भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी, क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। और सुजाता जीजी ने भी दिव्यंका बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, मां तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पडीडी ढीझाई रहती हैं। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूं। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अन्या बेटा, तुम्हारी मां सही तो कह रही है, और वर्मा जी, आप भी जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं, बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी के जीजाजी, मतलब उनकी बड्डी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साधी ठीक करते हुए उठीं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे जीजाजी, आप यहां आइए, आइए, बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ अन्या, मौसाजी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस यहां आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यंका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 60 स्टार होटल में आना है। और बस यहां आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना, तो बस हमने सलाह दे दी, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुद्दे ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पापा पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये सुनकर राठी जी ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए, और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखना, मेरे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड्डेच का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार इंदौर मैरियट होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थीं। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमग था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना भाई, मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय रॉय चौहान के बड्ढे पोते रुद्र रॉय चौहान की शादी जो थी, वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। अन्य भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी
जिन्होंने सफेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड्ढे थे, सोफे पर बैठे सारा नजारा देख रहे थे। उनकी बड्ढी बड्ढी मुच्छें उनके रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा खद्धा हो। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला, वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी,